25 जून 1975 भारतीय लोकतंत्र के लिए एक काला दिन के रूप में जाना जाता है। चूंकि इसी दिन इमरजेंसी लगाई गई थी आंतरिक अशांति के आधार पर। उस समय की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी, उन्होंने ही इसको लगाया था। और ये इसलिए काला अध्याय के रूप में जाना जाता है क्योंकि लगभग 1,10,000 व्यक्तियों को जेल में डाल दिया गया। 13,500 से ऊपर विरोधी पक्ष के नेताओं को भी जेल कारागार में डाल दिया गया और 21 महीने तक बहुत सारे विरोधी पक्ष के नेताओं को जेल में यातनाएं भी दी गई, परेशान भी किया गया। अब ये इंदिरा गांधी ने क्यों लगाया था, क्या कारण था, इसके बारे में जान ले, क्योंकि आज के युवा पीढ़ी को तो मालूम भी नहीं है कि ये 25 जून 1975 को आखिर हुआ क्या था। 25 जून 1975 को जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी की घोषणा की थी तो उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद थे, उनके ही सिग्नेचर से ये लागू हुआ था। घोषणा तो इंदिरा गांधी ने किया था 26 जून 1975 को, लेकिन इसके पहले इमरजेंसी लगाने की जो प्रक्रिया हुई थी तो किसी को कानो कान खबर भी नहीं थी। यहां तक कि इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल में जितने भी मंत्री थे उनको भी नहीं पता था कि इमरजेंसी लगाया जाने वाला है। इंदिरा गांधी के एक निकटतम सहयोगी कह ले, इंदिरा गांधी के निकटतम जिन पर विश्वास था वो थे सिद्धार्थ शंकर रे, जो कि उसमें पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री थे। इंदिरा गांधी ने सबसे पहले उनको बतलाया। हालांकि इसकी जो शुरुआत थी वो शुरुआत जरा जान ले। 1971 में जो चुनाव हुआ था और 1971 में इंदिरा गांधी चुनाव में रायबरेली से खड़ा हुई थी, वहां से उन्होंने जीत हासिल की। उनको लगभग 1,83,000 के आसपास वोट हासिल हुआ। दूसरे स्थान पर जो राजनारायण थे उनको 71,499 वोट हासिल हुआ। तो राजनारायण पक्के जीवट खिलाड़ी थे, वो भी मानने वाले नहीं थे। वो हाईकोर्ट पहुंचकर उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी ने जम करके अपनी प्रशासनिक अधिकार और अपने प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग किया गया है, इसके कारण मैं हारा। चूंकि 1971 में इंदिरा गांधी की ख्याति, लोकप्रियता बहुत ही शीर्ष पर थी। इंदिरा गांधी ने उस समय पाकिस्तान को 2 भाग में बांट करके और बांग्लादेश नया देश के रूप में निर्माण करा दिया और पाकिस्तान को बुरी तरह से पराजित भी किया। इसके कारण इंदिरा गांधी की लोकप्रियता शीर्ष पर थी और उस समय इंदिरा गांधी को देवी दुर्गा भी कहा, कुछ लोग कहा करते थे और कुछ लोग ने बल्कि अटल बिहारी वाजपेयी तक में भी संबोधन किया था। लेकिन 72, 73, 74 के दौरान इंदिरा गांधी की लोकप्रियता गिरती चली गई। भ्रष्टाचार बढ़ा, महंगाई बढ़ा, बेरोजगारी बढ़ी। इसके कारण जनता उनसे कुछ नाखुश भी होने लगे। तो ये जब कोर्ट में केस चलने लगा तो वो अपने प्रक्रिया के तहत चलने लगा। तो उस समय उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय या इलाहाबाद उच्च न्यायालय के जिस जस्टिस के अंतर्गत ये केस था वो थे जगमोहन लाल सिन्हा। ये बड़े ही कड़क मिजाज के थे। वो किसी के भी पद या प्रतिष्ठा उनसे वो प्रभावित होने वाले व्यक्ति नहीं। तो उन्होंने कह रखा था कि यदि इंदिरा गांधी को न्यायालय आना पड़ेगा और आएंगी तो उनके साथ कोई भी सिक्योरिटी गार्ड नहीं रहेगा, इंदिरा गांधी को देख करके कोई खड़ा नहीं होगा। अब ये इस तरह के कड़क मिजाज के जज थे तो आप समझ सकते हैं। तो सुनवाई चली। 18 मार्च 1975 को इंदिरा गांधी न्यायालय में पेश हुई और 5 घंटा तक उनसे पूछताछ किया गया, उनसे कई तरह के प्रश्न किए गए। 23 मई 1975 को सुनवाई पूरी हो गई और 12 जून 1975 को फैसला आया और जिसमें फैसला यह हुआ कि इंदिरा गांधी 6 वर्ष तक चुनाव नहीं लड़ सकती हैं। उनको चुनाव में खड़ा होने से वर्जित कर दिया गया, चुनाव में भाग लेने से वर्जित कर दिया गया। ये एक अलग तरह का फैसला था कि देश के किसी प्रधानमंत्री को ही चुनाव में भाग लेने से रोक दिया जाए और कोर्ट ने रोक लगा दिया। ये तो एक नजीर देने वाली फैसला थी। अब इंदिरा गांधी के जो छोटे लड़के थे संजय गांधी, उनकी भी उसमें राजनीतिक रसूख, उनकी राजनीतिक हैसियत इंदिरा गांधी के बाद ठीक दूसरे स्थान पर था। इंदिरा गांधी मोटा मोटी मन बना चुकी थी जो वो इस्तीफा दे देगी। वो चाह रही थी कि उस समय जो कांग्रेस का अध्यक्ष है देवकांत बरुआ को बना दे और एक तरह से कह सकते हैं रिमोट कंट्रोल के रूप में सरकार चलावे। संजय गांधी ने मना किया, जैसा ऐसा आप करोगे, प्रधानमंत्री पद स्वयं में शक्तिशाली पद है और यदि इस तरह का यदि मान लीजिए कि आप गलती करती हैं तो कोई भी प्रधानमंत्री बनने के बाद आपको ही राजनीतिक नेपथ्य में भेज देगा। तो जब इंदिरा गांधी बिना अपने मंत्रिमंडल के सहयोगी को बताए हुए और इमरजेंसी लाने की सोची और इमरजेंसी लाने के लिए जब अपने निजी सचिव को
को धवन थे, सतीश धवन, उनको भेज करके और फखरुद्दीन अली अहमद से सिग्नेचर करा लिया। अब ये एक तरह से लागू भी हो चुकी थी। लेकिन अब इस बात की घोषणा कौन करे? तो इस बात की घोषणा करने के लिए उस समय के जो तत्कालीन सूचना प्रसारण मंत्री थे इंद्र कुमार गुजराल, उनको बुलाया गया। संजय गांधी ने उनको कहा था आखिर आप, लेकिन इंद्र कुमार गुजराल की उनकी अंतरात्मा यह स्वीकार नहीं की है कि वो इस बात को घोषणा करे। और यहां पर थोड़ी सी तू मैं भी संजय गांधी से संभवतः हुई थी। तब जाकर के कल होकर के 26 जून 1975 को इंदिरा गांधी स्वयं रेडियो पर आकर के और इमरजेंसी लगाने की उन्होंने घोषणा की। हिंदी और अंग्रेजी दोनों में बोला था। लेकिन इसके पीछे एक और कारण भी था। जयप्रकाश नारायण, जो भारत के बहुत बड़े कद्दावर नेता थे, आंदोलनकारी थे, वो इंदिरा गांधी के सरकार के काल में बढ़ते हुए भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी के कारण संपूर्ण क्रांति के नारा का आह्वान किया था। 25 जून 1975 को उन्होंने रामलीला मैदान में एक विशाल जनसभा बुलाया था और उन्होंने यह कहा कि यदि प्रशासन, पुलिस, सेना की अंतरात्मा यदि कह रही कि सरकार यदि कोई आदेश दे रही जो उनके अंतरात्मा के खिलाफ है और देश के हित के खिलाफ है, तो उस स्थिति में वो उनका विरोध करे और उनके विरोध में जाए। इंदिरा गांधी को यह लगा जो उनको सत्ता से हटाने के लिए, सत्ता से च्युत करने के लिए ये एक षड्यंत्र रचा जा रहा है और ये एक गेम प्लान बनाया जा रहा है। तो इंदिरा गांधी को पल पल की खबर मिल रही थी कि जयप्रकाश नारायण कहां, क्या, किस तरह की बातें कर रहे हैं और किस तरह के वो अभियान चला रहे हैं और किस तरह की उनकी बातें थी। तो इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी उन्होंने ये कह करके लगाया कि यदि देश की सेना, यदि देश की पुलिस यदि बात ना माने तो एक तरह से देश में विप्लव चला आएगा। तो इमरजेंसी में का प्रभाव यह हुआ कि मूल अधिकार जनता के छीन ली गई। इमरजेंसी का प्रभाव यह था कि इंदिरा गांधी बिना चुनाव के भी लंबे समय तक प्रधानमंत्री रह सकती थी। प्रेस की आजादी छीन ली गई। यहां तक तो यह कहा जाता, यहां तक कि ये 25 जून को यह भी शंका थी, सिद्धार्थ शंकर रे को तो कहा गया था कि इसमें प्रेस की बिजली काट दी जाएगी, उसमें कोर्ट को खोलना थोड़े दिन रोक दिया जाएगा। लेकिन सिद्धार्थ शंकर रे ने परिस्थिति को समझ करके इंदिरा गांधी को इस स्टेप को उठाने से मना किया तो इंदिरा गांधी फिर मानी भी। लेकिन तब भी प्रेस पर कई तरह की रोक लगी हुई थी। उनको बोलने की आजादी नहीं थी, लिखने की आजादी नहीं थी और तमाम जितने भी विरोधी पक्ष के नेता थे उनको कारागार में डाल दिया गया। उसमें कारागार में जाने वाले जयप्रकाश नारायण को तो 25 जून 1975 के रात में ही, या कह सकते हैं कि ठीक 2 बजे रात में ही उनको उठा करके, जबकि वो सोए हुए थे, इंदिरा गांधी शांति प्रतिष्ठान में सोए हुए थे और पुलिस ने उनको उठा करके कहा जो चलिए। उन्होंने सिर्फ इतना ही बात बोला कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। उन्होंने यही कहा था कि इंदिरा गांधी की संभवतः इस स्थिति में वो ऑटोक्रेट हो चुकी है और उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है और वो जेल की ओर चले गए। जितने भी थे, आडवाणी जी, अटल बिहारी वाजपेयी, इसके बाद अश्विनी चौबे, कई सारे ऐसे नेता थे। आप बिहार के जो अभी जो प्रचलित नेता हैं लालू यादव, वो भी जेल में डाल दिए गए थे। कई सारे जेल में चले गए थे। अश्विनी चौबे जेल में चले गए थे। इसमें एक से एक नेता जेल में, और लगभग कई नेता तो 21 महीना तक जेल में कम भोजन खा करके, कई यातनाओं को सह करके उनको रहना पड़ा था। इसीलिए कहा जाता है कि ये इमरजेंसी भारतीय लोकतंत्र पर एक धब्बा था। इसके कारण इंदिरा गांधी की अलोकप्रियता इतनी हो गई कि 77 में जब चुनाव हुआ तो इंदिरा गांधी और कांग्रेस सरकार बुरी तरह से हारी और जनता सरकार फिर आई। जनता सरकार 2 ही साल तक चल पाई। अपने अंतर्विरोध के कारण वो भी जल्दी ही समाप्त हो गई। फिर इंदिरा गांधी आई, लेकिन उस समय जो इमरजेंसी लगाया गया था उसको कहा जाता है ये भारतीय लोकतंत्र का एक काला धब्बा है। लेकिन फिर भी मैं संक्षेप में आपको यह कहना चाहूंगा कि भारतीय लोकतंत्र परिपक्व है, मैच्योर्ड है, क्योंकि आप आस पड़ोस करके देख लीजिए। अभी बर्मा में देख लीजिए, सेना ने चुनी हुई सरकार को उखाड़ फेंका और स्वयं गद्दी पर आ बैठी। पाकिस्तान में कई बार सेना सरकार को उखाड़ फेंकती है और गद्दी पर चले आती है। भारत में इस तरह का कभी भी कोई उदाहरण नहीं मिला है। लेकिन हां, फिर भी इमरजेंसी लगाना 1975 में ये भारतीय लोकतंत्र के लिए एक विवादास्पद विषय है और यह विषय निश्चित ही कहा जाता है वो एक काला दिन था। और इसके बाद 44वें संविधान संशोधन के तहत उसके पूर्व भारतीय संविधान में अनुच्छेद
अनुच्छेद 352 के तहत जो राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान है, जिसमें युद्ध और बाह्य आक्रमण तथा आंतरिक अशांति के आधार पर जो राष्ट्रीय आपातकाल लगाने की बात थी, उसको 44वें संविधान संशोधन से आंतरिक अशांति को हटा दिया गया, जिसके आधार पर इंदिरा गांधी लगाई गई थी। अब उसके स्थान पर अब भारत में राष्ट्रीय आपातकाल 3 ही कारणों से लगाया जा सकता है, एक युद्ध, दूसरा बाह्य आक्रमण और तीसरा सशस्त्र विद्रोह, इसके अलावे नहीं। फिर भी भारतीय लोकतंत्र परिपक्व है, मैच्योर है और विश्व के लिए एक नजीर का काम करेगा। मैं सुनील जी खाटी बिहारी यहीं से विदा ले रहा हूं।